बीच बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहायक शिक्षकों ने दंडवत न्याय यात्रा निकाली है। माना हनुमान मंदिर से सरदाना दरबार तक ये यात्रा निकाली गई है। दंडवत प्रणाम करके सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। बता दें, कई दिनों से सहायक शिक्षकों का हड़ताल जारी है। अनोखे तरीके से सहायक शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करके सरकार से वे लोग मदद मांग रहे हैं। कई दिनों से सहायक शिक्षकों का हड़ताल लगातार जारी है। वे प्रदर्शन कर रहे हैं। अनोखे तरीके से सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दंडवत होके वे हड़ताल कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों ने एक दंडवत यात्रा निकाली। माना हनुमान मंदिर से श्रद्धानी दरबार तक ये न्याय यात्रा निकाली गई है। दंडवत प्रणाम करके सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। इम्तियाज, बताएं, एक अनोखा और अलग जो है हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं सहायक शिक्षक, क्या कुछ अपडेट है इस पर? क्या उनकी मांगे, क्या कहना चाह रहे हैं वे सरकार से? बिल्कुल सरकार जिस तरीके से ये दंडवत यात्रा निकाले हैं अपनी मांगों को लेकर, इसके पीछे इनकी पीड़ा है वो समझना होगा। क्योंकि ये लगातार 14 दिसंबर से अपनी मांग को लेकर टूटा धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पिछले 6 दिनों से ये सामूहिक भूख हड़ताल पर है और इस बीच कई लोगों की तबियत भी बिगड़ी है जो हॉस्पिटलाइज है। अगर बात करें तो ये प्रदेश में 2900 शिक्षक है जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जो हाईकोर्ट का आदेश आया कि इनके जगह पर जो डीएलएड धारी शिक्षक है उनको वो नौकरी पर लगाया जाए, और ये कुछ समय के बाद ये बेरोजगार हो गए और अपने रोजगार को लेकर, अपनी नौकरी बचाने को लेकर, समायोजन को लेकर ये लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो नौकरी है वो बच जाए और इनको कहीं समायोजित कर दे। क्योंकि ये जो प्रशिक्षित शिक्षक है और प्रशिक्षण लेकर कई साल ये जो है लगभग 1.5 साल ये दूरस्थ इलाकों में, चाहे बक्सर हो, दंतेवाड़ा हो, सरगुजा हो, इन इलाकों में ये अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसके बाद आदेश आने के बाद इनकी जो नौकरी है वो छिन गई है और इसी को लेकर ये लगातार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल इम्तियाज, बिल्कुल सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो उसके दो पहलुओं को सोच के लेती है, अच्छा या बुरा। ऐसे में इनके लिए क्या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से पहले की गई थी? ये वही शिक्षक है जो सेवाएं दे रहे थे। इनको जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने दूरस्थ इलाकों में इनको पदस्थ किया था ताकि जो बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे थे, जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, वहाँ पदस्थ किया जाए। उसके बाद ये हुआ कि जो डीएलएड धारी हैं उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि हम लोग डीएलएड धारी हैं और हम लोग जो प्राइमरी स्कूल में है वो पढ़ाने के लायक है। तो फिर सरकार जो हाईकोर्ट में है उनके खिलाफ जो आदेश जारी किया उसको लेकर अभी सरकार कुछ ठोस रवैया अख्तियार नहीं कर पा रही है कि इनको निकालना है या फिर इनको जो जिस तरीके से अभी आदेश का पालन करना है। तो ये यही चीजों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं। कभी शव यात्रा निकालते हैं। तो जिस तरीके से आज इन्होंने सुबह जो दंडवत यात्रा निकाले हैं उसको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार इनकी बातें सुने और जो 2900 शिक्षक प्रदेश में है उनकी नौकरी बचे और इनको समायोजित किया जाए, ताकि क्योंकि ये प्रशिक्षित शिक्षक हैं और सेवाएं दे रहे थे। जी बिल्कुल इम्तियाज, एक तरफ सरकार सोच विचार कर रही, दूसरी ओर ये हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं। और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दें कई दिनों से सहायक शिक्षक जो हैं उनकी हड़ताल जारी। 14 दिसंबर से अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और सरकार ने जब तब भी नहीं सुनी तो अनोखे तरीके से ये हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें दंडवत न्याय यात्रा जो है इन्होंने निकाली है माना हनुमान मंदिर से शदानी दरबार तक ये न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें जो सहायक शिक्षक है वो अपनी तमाम मांगों को लेकर दंडवत प्रणाम करके सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। 14 दिसंबर से लगातार सहायक शिक्षकों का हड़ताल जारी है और पिछले 6 दिनों से ये भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और अब अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने दंडवत यात्रा निकाली है जो माना मंदिर से लेकर शदानी दरबार तक जा रही है और दंडवत प्रणाम करके सरकार से समायोजन की मांग जो है ये कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिला है। दंडवत प्रणाम करके सरकार से समायोजन की मांग करते हुए सहायक शिक्षक नजर आए। कई दिनों से ये हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि 14 दिसंबर से हड़ताल पे लगातार 1 महीने होने वाले हैं जब ये अपने तमाम मांगों को लेकर समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।